हाँ, एक अच्छा दहेज लेगा, एक कम दहेज लेगा, क्या फायदा हुआ इस बात का? मतलब परिवार में अपने बच्चों में आप ऐसा क्यों करो? और होता है, हाँ, स्वाभाविक होगा ही। बोला वो तो बाइक से लेकर आ गई थी, स्कूटर लेकर आ गई थी, मैं तो कार लेकर आई थी। तो बच्चों के अंदर ये हीन भावना ना हो, तैयारी करनी बेटी पड़ेगी। बोझ ना बन जाएगा। वो बेटी बोझ ना बन जाए। क्या तैयारी करनी पड़ेगी, कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, कितने इंतजाम करने पड़ेंगे, क्या होगा, अगला रिश्तेदार कैसा होगा, और सब कुछ करने के बाद अच्छे से रिश्तेदारी ना चले तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी दिक्कत आती है। अब लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अच्छा करोगे तब भी कहेंगे, आप बुरा करोगे तब भी कहेंगे, आप गलत करोगे तब भी कहेंगे, आप सही करोगे तब भी, उन्हें तो कहना है। उस चीज में मत जाओ। हमें क्या मतलब है कौन क्या कह रहा है? मेरे से कोई आके बता यार वो ये उसे ये कह दिया, उसे नो कर दिया, मुझे कह दिया होगा, मुझे पता नहीं भाई। सभी सनातन धर्म के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इससे मुझे तो लगता है कि बिना दहेज की शादी में बहुत आनंद है। करके तो देखे, सुख सुविधाएं लेनी है तो आप मेहनत करो, वो साधन जुटाओ। आप किसी दूसरी गाड़ी या फर्नीचर से लेकर के सुख नहीं ले सकते, तो फिर आपने भी तो देने की वो करनी पड़ेगी। ये कहाँ तक पूरा है? अच्छा होगा, मतलब सुकून मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप भात में 100 रुपए लिए हैं, भात लेने की व्यवस्था भाई साहब पे थोड़ा भात में भी केवल 100 रुपए। हाँ, ये इनसे कुछ। अच्छा, रुपया चांदी वाला था या सिक्के वाला जो चलता है प्रचलन में जो है हमारे? नहीं, वो चांदी का रुपया, चांदी वाला रुपया। चांदी का रुपया। हमें सब भाइयों के अपने घर दावत कर ली थी, यही बुला ली थी अपने घर में। सबको दावत नहीं करी थी, जैसी अपनी व्यवस्था हो पाई वो दावत की। वो हम दूसरे की व्यवस्था या दूसरे के बोझ बने, या बच्ची दूसरे के लिए, माँ बाप सोचा खाओ यार हमें बेटी के लिए करना, तो ये है। तो ऐसी भात की व्यवस्था है, ऐसी। समाज में कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जो आदर्श स्थापित कर देते हैं। ऐसा ही आदर्श स्थापित करने का कार्य किया गंगोह विधायक कीरत सिंह ने। हाल फिलहाल में बेटे की शादी थी और बेटी की शादी बिना दहेज के, केवल 1 रुपये पे। और वास्तव में समाज में चर्चा हो रही है इस बात को लेकर, और अनुसरण करना चाहिए हम लोगों को ऐसे लोगों का जो शादी और रिश्तेदारी को केवल एक व्यवहार समझे, व्यापार न समझे। हमारे साथ तो मौजूद हैं चौधरी कीरत सिंह जी और चौधरी सतपाल जी। बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस आदर्श को स्थापित करने की वजह क्या रही है, क्या परिवार से संस्कार है, या कोई प्रेरणा मिली है, या और कोई कारण है। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके चैनल का स्वागत है कि आपने मेरे से बात करने के लिए समय निकाला, आप पहुंचे, मैं आपका स्वागत करता हूं। भाई साहब, आपने दिल जीत लिया। शुरुआत में ऐसे करूँगा, ईमानदारी से दिल जीत लिया। एक बेटी और उसके पिता की क्या स्थिति रहती है, जो वो शादी के दरवाजे पे या शादी के समय पे होते हैं, उसको भय रहता है आखिरी समय तक, जब तक विदाई नहीं हो जाती, यार कुछ निकल ना जाए, कुछ कह ना दे, कोई कमी ना रह जाए। लेकिन आप जैसे लोगों ने जो आदर्श स्थापित किया है समाज में, तो क्या इसके पीछे कोई प्रेरणा थी परिवार का? आपका कोई ऐसा ये था कि परिवार से ऐसे संस्कार मिले थे, या आपका कोई मन ऐसा था, या आप दोनों भाइयों की सलाह ऐसी बनी थी? क्या कारण रहा सर इसका? देखो, पहले तो बताऊं, ऐसा नहीं कि हमने किया है। हमारे समाज में, अन्य सभी सर्व समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो इस कुरीति से दूर रहते हैं। दहेज देना, दहेज लेना समाज में कुरीति है। और हमें पहले भी शादी की बेटे की, पहले भी हमें 1 रुपये से शादी की, अभी पिछले वर्ष शादी की थी, इस बार शादी की पूर्णतः 1 रुपये से शादी की। और इसके लिए प्रेरणा तो केवल समाज के बहुत जिम्मेदार बुजुर्ग लोगों का, जो हम जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है, उनकी प्रेरणा भी है। उसके साथ साथ आप लोगों की भी प्रेरणा है। आप जो चैनल के माध्यम से परिश्रम करते हैं, मैं तो कहता हूं कि आप कठिन परिश्रम करते हैं, विपरीत परिश्रम करते हैं। आप लोगों ने जो ये उत्साह का बीड़ा उठाया, लोगों में उत्साह जगाएं। अभी विपिन जी के अनेक वीडियो मैंने देखी, हरियाणा में गए, उधर गए, दहेज के बिना शादियों के उनके बारे में आगे बढ़ के गए। आप लोग भी वही काम कर रहे हैं। तो आप लोगों की प्रेरणा से, सब साथियों की प्रेरणा से, तो मन में था, देखो बेटी जब बाप के पास रहती है तो दुनिया में सबसे प्यारी चीज बेटी होती है बाप के लिए। आपके भी बेटी होगी? बिल्कुल भाई साहब, ध्यान दो। हाँ, ईमानदारी से। और जब वो दूसरे घर जाती है तो परिस्थितियां सारी बदलती हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बेटी जब कोई देता है, जब कोई पुत्र वधू हमारे घर में आती है, तो उससे बड़ा धन दौलत कुछ नहीं। किसी से ज्यादा धन लेके उसकी धन देने की, लेने की कोई सीमा नहीं होती। आप समझ ही रहे हो। और हम सामान्य लोग हैं, सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। और मैं तो कहता हूं कि सभी भाइयों ने अपनाना चाहिए कि किसी को ये जोर ना पड़े कि कल मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है तो पता नहीं क्या तैयारी करनी पड़ेगी, बेटी बोझ ना बन जाएगा। वो बेटी बोझ ना बन जाए। क्या तैयारी करनी पड़ेगी, कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, कितने इंतजाम करने पड़ेंगे, क्या होगा, अगला रिश्तेदार कैसा होगा, और सब कुछ करने के बाद अच्छे से रिश्तेदारी ना चले तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी दिक्कत आती है। ये पंचायत होती है कई बार।
तो ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो, समाज में हर भाई हमारा बड़ी खुशी से अपनी बेटी का लालन पालन करे, बड़ी खुशी से ये सोचता है कि हमें इसकी शादी करनी है, घर में उत्साह का माहौल हो, तो उसके लिए दहेज की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो मानता हूं कि सर्व समाज से सभी अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस प्रथा को बंद करें, सब लोग खुश रहेंगे। एक मेरे जैसे बागी के पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं, आपके पास हैं, आप कर लोगे तो मुझे कुंठा नहीं होगी। अगर यार भाई ने, अनुज भाई ने कर दिया, हमें नहीं। आप एक बताओ, आपके 2 बेटे, आपका एक रिश्तेदार बहुत रिच है, धनी है, वो अच्छी शादी कर दे, दूसरे बेटा आपका रिश्तेदार है, बहुत अच्छी कन्या है, दूसरी बहुत सुशील सज्जन पढ़ी लिखी कन्या है, उसका बाप कम पैसे खर्च करे, तो क्या उनके जीवन में पूरे जीवन भर ये नहीं रहेगा? दोनों बेटी, जिस परिवार में दोनों बेटी आएंगे, वो एक अच्छा दहेज लेगा, एक कम दहेज लेगा, क्या फायदा होगा इस बात का? मतलब परिवार में अपने बच्चों में आप ऐसा क्यों करो? और होता है, हाँ, स्वाभाविक होगा ही। बोला वो तो बाइक से लेकर आ गई थी, स्कूटर लेकर आ गई थी, मैं तो कार लेकर आई थी। तो बच्चों के अंदर ये हीन भावना ना हो। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, सबके बच्चे प्यारे होते हैं, ये हीन भावना ना हो, तो इसीलिए दहेज के बिना शादी करने का निर्णय लिया और बहुत खुश हैं हम दोनों भाई, बहुत प्रसन्न हैं। दोनों भाइयों का निर्णय पहले से था, पहले बेटे की शादी में भी ऐसा किया, अब भी ऐसा किया, मस्त जीवन जी रहे, बहुत ही मौज है। और मैं तो सभी भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि ये शुरुआत करके तो देखो, इसके बाद कितना आनंद की अनुभूति होती है। दहेज कितना भी बड़ा आप ले लो, उसका कोई ज्यादा मायने नहीं है। अच्छे संस्कारवान बच्चे हों, परिवार अच्छे चले, उसके लिए महत्ता है। और वो देखो, बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का तो आशीर्वाद हुई, तभी ऐसी प्रेरणा मिलती है। नहीं, लोग बाग को हमने देखा भाई साहब, ये लोग बाग जो शादी करने के बाद जो जमीन तक बेच दे में, या इतना कर्जा कर लेगा उसमें जमीन बिक जाए। अक्सर देखा जाए हम लोगों के परिवार जो छोटी छोटी जमीनों वाले व्यक्ति हैं, इतना प्रेशर मिल जाता है। देखो, शादी से रिश्तेदारी बनती है, और रिश्तेदारी कई पीढ़ियों का संबंध होता है। उसको कितना अच्छा मेंटेन किया जाए, उसमें उसके रिश्तेदारी होने से उसमें कितनी खुशियां हों, वो सोचने का, वो करने का विषय है। मैं नहीं मानता कि दहेज से किसी का कोई भला हुआ होगा, या दहेज से कोई आदमी अमीर हुआ होगा। अमीर तो अपने कर्मों से, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से ही, यानी कि अच्छा जीवन यापन करना ही एक अच्छी चीज है। ज्यादा धन होना कोई ज्यादा वो नहीं होता। आदमी अच्छा जीवन यापन करे, अपने लोगों की सेवा करे, लोगों का सम्मान करे, तो उसके लिए तो दहेज की कोई आवश्यकता नहीं है। विधायक जी, आपने जो विपिन जी का जिक्र किया, विपिन चौधरी जी का, वास्तव में मैं भी उनको सल्यूट करता हूँ उसके इस काम के लिए। वो वास्तव में पॉजिटिव पत्रकारिता करते हैं, और दहेज पे उन्होंने बड़ी चोट किया है। कई लोगों को उन्होंने फोकस पे लाया जो 1 रुपये की शादी करते हैं, लेकिन चर्चा ऐसी भी होती है, बोल रहे कहने में ये बिना दहेज के कर लिए, बिना उसके कर लिए, 1 रुपये पल्ले नीचे ना सब ले में। वो बिल्कुल देखो, ये ऐसी चर्चा भी करते हैं लोग बाग। आपके साथ बैठे हैं, आपका चैनल चल रहा है, लोग सुन भी रहे होंगे, सुनेंगे भी, मगर उस सबसे बड़ी शक्ति ऊपर वाला है, परमपिता परमेश्वर है। झूठ बोलना, अब लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अच्छा करोगे तब भी कहेंगे, आप बुरा करोगे तब भी कहेंगे, आप गलत करोगे तब भी कहेंगे, आप सही करोगे तब भी, उन्हें तो कहना है। उस चीज में मत जाओ। हमें क्या मतलब है कौन क्या कह रहा है? मेरे से कोई आके बता, यार वो ये उसे ये कह दिया, उसे नो कर दिया, मुझे कह दिया होगा, मुझे पता नहीं भाई, इससे सुनो, इससे निकाल दो, मतलब ही कोई उचित ही नहीं बनता। आपने अगर अच्छा जीवन जीना है, बढ़िया से आपने अपना बनाया, तो कौन क्या कहता है उस पर मत जाइए। आप अपने आप को सुधारो, आप अपने अच्छे वो करो। हमारा जो काम था हमने काम किया, इसका तो भगवान को पता है ना हमने क्या किया। हम पल्ले के तले क्यों लेते भाई? हमें जो लेना सामने। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, चर्चा इस तरह की हो जाएगा, बोल रहा दिखावा। अब वही तो है, चर्चा पे नहीं जाओ, जाओ केवल अपने कर्मों पे। अपने कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर हमने कुछ लेना तो सामने लेने में कौन सी बुराई थी? कोई टैक्स थोड़ा लग रहा था, या कोई उससे हमारा कोई नुकसान होना नहीं। जो लोग इस किस्म की चर्चा करते हैं उन्हें खुद सोचना चाहिए कि हमें क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। मैं तो कहता हूं कि सब लोग ऐसा करें, अच्छी शुरुआत करें, और उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, और समाज में एक अच्छा संदेश देने के लिए सभी सनातन धर्म के भाइयों से कहना चाहता हूं कि इससे मुझे तो लगता है कि बिना दहेज की शादी में बहुत आनंद है। करके तो देखे। लेकिन सर, यहाँ पे एक सवाल आ रहा है। सर, आप तो माननीय हैं, विधायक हैं, और बड़े सदन के आप जो सम्मानित सदस्य हैं, आप तो कर सकते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी वो सोचता है यार बेटी की शादी होगी, इसमें ये भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, मेरा ठीक ठाक हो जाएगा, मुझे फर्नीचर मिलेगा, मेरे कुछ ना कुछ गाड़ी वाड़ी मिल जाएगी, इस तरह का। ये तो वो लोग कैसे मैनेज करें? आप तो पैसे वाले आदमी हैं। नहीं, ऐसी सोच है, गलत। ऐसी सोच है लोगों की। आप गरीब हो चाहे कोई कैसा भी हो, मैं तो मानता हूँ सब एक समान है, गरीब और अमीर का कोई सवाल ही नहीं है। इस देश में 2 महासंतों की सरकार आदरणीय मोदी जो चल रही है, प्रदेश में चल रही है, उन्हें इतनी सुख सुविधाएं दे रखी हैं। हम गरीब बेटियों की शादी कराती है हमें सरकार। आपने अगर सुख सुविधाएं लेनी है तो आप मेहनत करो,
वो साधन जुटाओ। आप किसी दूसरी गाड़ी या फर्नीचर से लेकर के सुख नहीं ले सकते, तो फिर आपने भी तो देने की वो करनी पड़ेगी। ये कहाँ तक पूरा है? नहीं, शादी बिना दहेज के हो तो ज्यादा अच्छा है। अब कोई सोचता है कि मुझे गरीब आदमी हूं मैं, अरे आप मेहनत करो, परिश्रम करो, और फिर तुम्हारे पास जो भी संसाधन है आप उन्हीं का आनंद उठाओ ना। ऐसा नहीं होता। ये तो मन की संतुष्टि है। आदमी किस चीज से संतुष्ट होता है? संतुष्टि केवल धन से नहीं आदमी को होती, आदमी के व्यवहार में, आदमी के संस्कार में, आदमी किस चीज को राहत मिलती है, किसी को मानसिक संतुष्टि मिलती है, वो केवल अच्छे संसाधन हो, अच्छी चीजों, ये कुछ नहीं। संतुष्टि तो मन की है। लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल और भी है कि जब बेटे की शादी है तो हमारा निर्णय होता है कि हम दहेज रहित कर सकते हैं, क्योंकि आना हमारे यहाँ पे है। लेकिन बेटी की शादी में लोग बाग अपनी मजबूरी समझते हैं, क्या देना पड़ेगा समाज के हिसाब से, समाज क्या कहेगा। मैंने मेरे बेटी के सामने सब दिक्कत नहीं, मैंने मेरे भैया आपको एक ही प्रश्न किया जो सबसे पहले बार बार आप, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सर्व समाज से, सभी सनातन धर्म वालों भाइयों से कहता हूँ कि दहेज रहित शादी करो। अब मैं कह सकता हूँ अगले से कि मैं दहेज नहीं लूंगा, आप भी कह सकते हैं। नहीं, देने में मैं दहेज नहीं दूंगा तो क्या स्थिति होगी? नहीं, अगर वो अगला लेने वाला कहेगा कि मैं नहीं लूंगा, तो कैसे दे दोगे आप? मतलब परंपरा उधर से शुरू होनी चाहिए, वो सबके पास बेटे वाले की तरफ से। आप अपनी बेटी की शादी करो, आपके मन होगा कि मैं अपना सारी व्यवस्थाओं का पूरा करूं, और अगला कह दे, तो आपका होने वाला रिश्तेदार कह दे कि नहीं अनुज जी नहीं, हम नहीं लेंगे, तो बन गई ना व्यवस्था। देखो ये दोनों तरफ से व्यवस्था चलेगी। हम दहेज लेना जब बंद कर देंगे तो सभी करेंगे ना धीरे धीरे। तो फिर कहां से पैदा होगा इस सवाल, भाई हमें देना जरूरी है। अगला भी तो कहेगा हम नहीं लेते, जो तुमने लिया हम नहीं लेते। मगर ये इन बातों को छोड़ के मेरा तो कहना कि इस पर सभी इसका पालन करेंगे तो शायद बहुत अच्छा होगा। मतलब सुकून मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भात में 100 रुपए लिए भात लेने की व्यवस्था भाई साहब पे थोड़ा, भात में भी केवल 100 रुपए। हाँ, इनसे कुछ। अच्छा, रुपया चांदी वाला था या सिक्के वाला जो चलता है प्रचलन में जो है हमारे? नहीं, वो चांदी का रुपया, चांदी वाला रुपया। बाद में 100 ले लिए। हाँ, और बहुत शानदार बेहतरीन उन्हें व्यवस्था करी, बहुत अच्छी दावत करी, बहुत अच्छा इंतजाम किया, और इतना आनंद आया। आप तो बारात में लोग भी कम ले गए थे, 20-25 लोग शायद आपकी तरफ गए थे। वो 5 लोग जैसे बोले जाते हैं, 5 लोग वाली व्यवस्था, उसमें थोड़े से 2-4 लेकिन सर आपको माननीय है, आप तो जय, और इतना बड़ा आपका जय। इससे क्या है, हमें सब भाइयों भी अपने घर दावत कर ली थी, यही बुला ली थी अपने घर में, सबको दावत नहीं करी थी। जैसी अपनी व्यवस्था हो पाई वो दावत की। वो हम दूसरे की व्यवस्था या दूसरे के बोझ बने, या बच्ची दूसरे के लिए, माँ बाप सोचा खाओ यार हमें बेटी के लिए करना, तो ये है। तो ऐसी भात की व्यवस्था, ऐसी उसकी व्यवस्था। तो वैसे ज़्यादा इसके बारे में प्रचार प्रसार करना या ज़्यादा वो करना इतना उचित नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो सब लोग जानते हैं, समझदार भी हैं। इसमें है ना, जब तक हम एक दूसरे को देखेंगे नहीं, दिखाएंगे, मीडिया अपना ईमानदारी से काम करे। आपका एक पॉजिटिव संदेश आपने दिया है, तो मीडिया जी, हम चाहते हैं कि उसमें हम भी आए, आप लोग भी, समाज का हर वो तबका है जो आपने आदर्श स्थापित किया है, वो वास्तव में हर घर में सुकून और हर घर में शांति जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि आदमी स्वच्छ मन से, ईमानदारी से, ईश्वर ने उसको जो जिम्मेदारी दी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, जैसे आप पत्रकारिता के क्षेत्र में, ये बड़ा काम है, बहुत ईमानदारी से करें तो निश्चित बहुत आनंद की अनुभूति होती है और सफलता मिलती है। हर किस्म के, हर विचारों के लोग होते हैं, किसी की बातों पर मत जाओ भाई। ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ उसी के पास है, हर चीज का वो है। तो अच्छा महसूस हुआ, इसलिए पहल की। और मैं तो ये कहूंगा कि जो भाई इसको करेगा ना, उसको अच्छा महसूस होगा। अच्छा महसूस, सीधा सा बोल दिया है कि ये हमने किया तो हमें अच्छा महसूस हुआ, सुकून महसूस हुआ। दोनों भाइयों ने स्पष्ट कहा है, और यहाँ तक कह दिया कि दान दहेज हमने लड़कियों वाले से नहीं लिया, बात में भी केवल लिया, हमने सगुन के तौर पे 100 रुपये लिए हैं, और हमने किया तो हमें सुकून मिला। आप भी करिएगा, वास्तव में आपको भी सुकून मिलेगा। आपने बात की चर्चा की, आपको बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद।